Hello everyone, I am Charul Sani. Today we will learn what is difference between mistake and blunder. So हम आज देखने वाले हैं कि मिस्टेक और ब्लंडर में डिफरेंस क्या होता है। दोनों का ही मीनिंग क्या होता है। एरर होता है कि आपने कुछ किया, वहाँ पे कुछ गलती हो गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिस्टेक और ब्लंडर बोलते हैं। अब इन दोनों में भाई दोनों का ही मीनिंग क्या है, क्या है, एरर है। तो भाई डिफरेंस क्या है मिस्टेक और ब्लंडर में, जब दोनों का मीनिंग ही एरर है, दोनों का मीनिंग ही गलती है, तो कहाँ कहाँ मिस्टेक यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ब्लंडर यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज यही देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड आता है, कौन सा आता है, मिस्टेक आता है। तो मिस्टेक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक मतलब ऐसी मिस्टेक क्या है, समथिंग दैट यू डू दैट इज़ रॉन्ग, कि आपने कुछ किया और गलती हो गई, ठीक है, गलती हो गई, वो गलत हो गया, वो मिस्टेक है आपकी। बेसिकली है क्या एक्चुअली में, चलो गलती तो है, पर व्हाट इज़ मिस्टेक, कि भाई आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई, ऐसी आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है जो कैसी हो, फॉरगिवेबल हो, कैसी हो, फॉरगिव किया जा सके, जिसे जिसे क्या किया जा सके, माफ़ किया जा सके। वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आती है, मिस्टेक वाली कैटेगरी में आती है, कि नॉर्मली वो हमारी मिस्टेक है जिसको आप क्या कर सको, फॉरगिव कर सको। ऐसी एरर है जिसको आप क्या कर सको, फॉरगिव कर सको, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो बेसिकली हमारी हो जाएगी मिस्टेक। और अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, ट्राई नॉट टू डू एनी मिस्टेक इन योर आंसर शीट। तो भाई इसको आंसर शीट को काट लो यहाँ से, आंसर शीट, हाँ, तो इस आंसर शीट को काट लो, क्योंकि क्या होगा कि भाई अगर आपका टेस्ट पेपर हो रहा था और आपने है ना कुछ आपने आंसर्स लिखे, लेकिन आपने वहाँ पे क्या कर दी, कुछ एरर कर दी, तो क्या आपकी टीचर उस एरर को क्या कर देगी, क्या उस एरर को फॉरगिव कर देगी, क्या आपको उस एरर के भी मार्क्स देगी, नहीं देगी ना। तो वो आपकी मिस्टेक नहीं है, मतलब ऐसी ऐसी एरर जो आप क्या कर सको, फॉरगिव कर सको, वो होती है मिस्टेक। तो क्या आंसर शीट में आपकी एरर होगी तो वो टीचर नंबर दे देगी, क्या नहीं देगी ना। तो वो आपकी क्या है, एक एरर है, वो क्या है, आपकी मिस्टेक है। सॉरी, वो आपकी क्या नहीं है, मिस्टेक नहीं है, ठीक है, क्योंकि टीचर उसको फॉरगिव नहीं करेगी। अब तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्राई नॉट टू डू एनी मिस्टेक इन योर ऐसे या इन योर कॉपी आप कर सकते हो। भाई वहाँ पे अगर आपको होमवर्क दिया जाता है और वहाँ पे आपसे क्या हो जाती है, कुछ एरर हो जाती है, तो वहाँ पे टीचर क्या कर देती है, फॉरगिव कर देती है, तो वो मिस्टेक हो गई। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। फिर भाई हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है ब्लंडर। अब व्हाट इज़ ब्लंडर, की आपने एक बहुत ही सीरियस मिस्टेक करना, टू कमिट अ सीरियस मिस्टेक, क्या है आपका, ब्लंडर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने है ना क्या किया, कुछ ऐसी गलती या कुछ ऐसी एरर कर दी जो फॉरगिवेबल नहीं है, जिसको आप माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, आई ब्लंडर्ड ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं किसी कंपनी में गई इंटरव्यू देने के लिए अपने जॉब के लिए, और मेरे से वहाँ पे एक एरर हो गई, जो जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे उनमें से मेरे से किसी एक 3-4 क्वेश्चंस में मैंने क्या कर दी, एरर कर दी। उसका जो आंसर था वो मुझे कुछ और देना था और मैंने कुछ और दे दिया। तो मैंने क्या कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी, मतलब कुछ एरर कर दी वहाँ पे मैंने। अब मैंने एरर कर दी, तो क्या क्या वो जो मेरे जॉब इंटरव्यू ले रहा है, मेरी इंटरव्यू लेने के बाद में जहाँ मैंने एरर की थी, वो क्या उसको फॉरगिव कर देगा और फिर भी मुझे जॉब दे देंगे, नहीं देंगे ना। तो वो क्या है, उसको वो फॉरगिव नहीं कर सकता। तो मैंने वहाँ पे मिस्टेक नहीं की, मैंने वहाँ पे क्या की है, ब्लंडर की है। वो जो मैंने एरर की है वहाँ पे, वो क्या है, हमारी ब्लंडर है, ब्लंडर, ठीक है। तो क्यों क्यों ब्लंडर है, कि भाई मैंने वहाँ पे सीरियस मिस्टेक की है, वो फॉरगिवेबल नहीं है, तो वो मेरी ब्लंडर है। को भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और भाई मिस्टेक क्या हो गई, जो फॉरगिवेबल है, कि भाई ठीक है एरर हो गई और आपने कुछ गलती कर दी है जिसको फॉरगिव किया जा सकता है, वो हमारी क्या हो गई, क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। तो क्या था डिफरेंस, कि ये हमारी कैसी होती है, फॉरगिवेबल होती है,
और इसको हम क्या नहीं कर सकते, नॉट फॉरगिवेबल है, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, माफ़ नहीं कर सकते हैं। होप आपको मिस्टेक और ब्लंडर में का जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।